सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 425 भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देवी महापुराण, देवी भागवत महापुराण में अध्याय 10 के श्लोक संख्या 51 से 64 तक आप सुनेंगे। आइए सबसे पहले शंख ध्वनि द्वारा देवी भगवती को प्रणाम, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। इस परिच्छेद में भगवान वीरभद्र और भगवान विष्णु का वार्तालाप और युद्ध का वर्णन है। तथा स्मित्वा प्राह विष्णुर अहम युत्से त्वया सहा विजित्य मामरणे दक्षम न पश्यामि ते बलम इति उक्त्वा धनुरुद्दम्ये शरज्जालम उवाकिरत। क्षत विक्षत सर्वांगा गणास्तैर्भवन क्षणात् रक्तं वेमुश्च शतसो मूर्छिताश्च सहस्रशा। ततः सा वीरभद्रोऽपि गदां चिक्षेम तं प्रति। सा तद्देहम् अनुप्राप्य विदीर्णा शतधाभवत्। विष्णुश्चापि गदामेव प्रचिक्षेप रुषान्विता। वीरभद्रं समासाद्ये साप्यासीत् महामुने। तथा पुनर्मे आत्मा क्रोधादीप्त विलोचना जग्राहान्यामपि गदाम अदृशार्मयीं क्षणात्। तथा खट्वांगम आदाय वीरभद्रो गदाधरम् संताडय बाहुदंडे तम गदाम भूमौ निपातयत। तथा पर कुपितो विष्णुश्चक्रम चिक्षेम तम प्रति सुदर्शनम महाघोरम ज्वलंतम निज तेजसा। तादृष्ट्वा वीरभद्रोऽपि शिवं संसमार चेतसा। तेन कंठगतं चक्रम मालेयो बिबभौ मुने। तथा क्रुद्धो रणे विष्णु खड्गं सूर्यशतप्रभम जग्राह वीरभद्रं च निहन्तुं सोऽभ्यधावत्। तथा खड्गं चातं विष्णुं वीरभद्रा प्रतापवान् हुंकारेण महाबाहुः स्तम्भयामास तत्क्षणात्। तथा खड्गं चातं विष्णुं वीरभद्रा प्रतापवान् हुंकारेण महाबाहुः स्तम्भयामास तत्क्षणात्। तथा संस्तंभितं विष्णुं वीरभद्रा समभ्यगात्। शूलमुदगरम् उद्दम्य निहन्तुं क्रोधमूर्छिता। ततो भवेद्देववाणी वीरभद्री स्थिरो भव। किमात्मानं विस्मृतोऽसि क्रोधमासाद्य चाह्वे। यो विष्णु सा महादेवा शिवो नारायणः स्वयं। नान्योर्विद्यते भेदा कदाचिदपि कुत्रचित्। तत्पश्चात विष्णु ने मुस्कुराकर वीरभद्र से कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। मुझे युद्ध में पराजित कर दक्ष को ले जाओ, मैं भी तुम्हारा पराक्रम देखता हूं। इतना कहकर विष्णु ने धनुष उठाया, अपना सारंग धनुष उठाया और चारों ओर बाणों का जाल बिछा दिया। उन बाणों से क्षण भर में ही प्रमथ गणों के सभी अंग क्षत विक्षत हो गए। सैकड़ों गण रक्त का वमन करने लगे और हजारों बेहोश हो गए। उसके बाद उस वीरभद्र ने भी विष्णु को लक्ष्य करके गदा चलाई। उनके शरीर का स्पर्श करते ही उस गदा के सैकड़ों खंड हो गए। तब विष्णु ने भी रोष में आकर वीरभद्र की ओर गदा चलाई। महामुने, वो गदा भी उसके पास आते ही उसी तरह 100 टुकड़ों में टूट गई।
तदनंतर क्रोध से दीप्त नेत्र वाले अनंतात्मा विष्णु ने क्षण भर में ही लौहमयी एक दूसरी गदा उठा ली। तत्पश्चात खटवांग लेकर वीरभद्र ने उन गदाधर विष्णु के बाहुदंड पर प्रहार करके उनकी गदा भूमि पर गिरा दी। इससे अत्यंत कुपित विष्णु ने अपने तेज से प्रज्वलित महाभयंकर सुदर्शन चक्र को उस वीरभद्र के ऊपर चला दिया। मुने नारद उसे देखकर वीरभद्र ने भी मन में भगवान शिव का स्मरण किया। उससे वीरभद्र के कंठ तक पहुंचा हुआ वह चक्रमाला की भांति सुशोभित होने लगा। तत्पश्चात युद्ध में भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर सैकड़ों सूर्यों की कांति वाला खड्ग ले लिया और वह वीरभद्र को मारने के लिए दौड़े। तब विशाल भुजाओं वाले प्रतापी वीरभद्र ने उसी क्षण अपने हुंकार मात्र से खड्ग तथा उन विष्णु दोनों को स्तंभित कर दिया। इसके बाद क्रोधोन्मत्तो वीरभद्र स्तंभित हुए। उन विष्णु को मारने के लिए शूल तथा मुगदर उठाकर उनकी ओर झपटा। उसी बीच यह आकाशवाणी हुई, हे वीरभद्र रुक जाओ। युद्ध में इस तरह से क्रोध को प्राप्त होकर क्या तुम अपने को भूल गए हो? जो विष्णु है वही महादेव हैं और जो शिव है वही स्वयं विष्णु है। इन दोनों में कभी कहीं कोई अंतर नहीं है। तो आपने श्लोक संख्या 64 तक सुना। शेष आगे के परिच्छेद में। बोलो ना भगवान विष्णु की जय, बोलो वीरभद्र भगवान की जय, बोलो माता सती भगवान शिव की जय।